विच आर अनबाउंडेड इन ए आइटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे जो भी कोई आइटम है या कोई मॉलिक्यूल है, तो जब उनमें जब बॉन्डिंग होती है, मान लीजिए अगर आउटर मोस्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके शेयर या ट्रांसफ़र हो जाते हैं बॉन्डिंग होने में, उसको छोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनका हम लोग पेयर बना लेते हैं और उसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो ये लोन पेयर क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर अनबॉन्डेड, जिनकी बॉन्डिंग नहीं होती है इन ए आइटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के आइटम की उसकी बॉन्डिंग नहीं होती, वो अनबॉन्डेड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं। एग्जाम्पल आइए देखिए, जैसे PCl3 फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है। आई होप ठीक है, 15 अगर है तो 285 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुए। अब आपका जो कंपाउंड है वो है PCl3। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5 आपके हुए ना। अब इनको क्या चाहिए? इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इधर है Cl3। क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 1 चाहिए। तो क्लोरीन की बॉन्डिंग एक इसके साथ हो गई, किसके साथ हो गई, किसके साथ हो गई। अब इनका अपना ऑक्टेट तो पूरा हो गया, तो ये तो आपने अपनी बॉन्डिंग पूरी करी। लेकिन ये अलग चीज़ है, बॉन्डिंग आपकी पूरी हो गई, आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया कंपाउंड। क्लियर? लेकिन इसमें हमको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों ने टेक पार्ट किया अपना, मतलब उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्ट किया बॉन्डिंग करने में। तो 1 फास्फोरस के 2 और ये 3, मतलब फास्फोरस के 3 ही इलेक्ट्रॉन तो केवल इन्होंने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। इन दोनों तो पूरा किया नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 पेयर। तो PCl3 में कितने लोन पेयर हो गए? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आइए NH3, वही हाल NH3 का है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और इधर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 3 8 आपका हो गया। इतना तो क्लियर। लेकिन इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉनों ने टेक पार्ट किया है? तो एक इस इलेक्ट्रॉन ने नाइट्रोजन के किया, एक नाइट्रोजन के इसने किया, एक नाइट्रोजन के इसने किया। इन्होंने तो कोई टेक पार्ट किया नहीं बॉन्डिंग करने में, ये तो एक अलग ही थे। ऑक्टेट बनाया बच्चों, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बॉन्डिंग में इन्होंने कोई काम इनका नहीं था। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्डिंग में इनका कोई काम नहीं था? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्होंने बॉन्डिंग में कोई अपना काम नहीं किया है। ऑक्टेट बनाया वो ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग में इनका कोई अपना काम नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर हो गया। वाटर, अब देखिए वाटर में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 8 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6 हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से मिल गया, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन इनके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से मिला। तो ऑक्सीजन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आए, बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में कोई काम नहीं किया, ऑक्टेट बनाने में काम किया। इनका ऑक्टेट बन गया है वो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके 8 हो गए, लेकिन बॉन्डिंग में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों ने काम किया है ना। इनके 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके फ्री हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो एक 1 और 1 2 हो गए, 2 मिला के 1 लोन पेयर, इधर 1 और 1 मिला के 2 हो गए, 1 लोन पेयर, ये हो गया। तो टोटल वाटर में कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। ठीक, नोट देखिए, लोन पेयर जो होते हैं आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप फॉर्मेशन। तो अब देखिए, हम लोगों ने बताया कि इसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जिससे इनके शेप और साइज शेप में इनका नया शेप एक बन जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन वो शेप बनाने में मदद किसने करी है?
वो जो इनका जो शेप जो चेंज होता है, जो शेप का फॉर्मेशन होता है, वो लोन पेयर के ही कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, जिन्होंने बॉन्डिंग में कोई काम नहीं किया था, जो खाली पड़े हुए थे, वही लोन पेयर ही जो है हाइब्रिडाइजेशन में शेप फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसके साथ आपका लोन पेयर का टॉपिक ख़त्म, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक ख़त्म, कई सारे टॉपिक बच्चों ख़त्म हो गए। हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का टॉपिक ख़त्म, हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालने का टॉपिक ख़त्म, लोन पेयर का टॉपिक ख़त्म, लैटिस ख़त्म, लैटिस एंथैल्पी ख़त्म, कई टॉपिक ख़त्म हो गए। अब बच्चों हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक बच्चों उसको रिवाइज करिए बढ़िया से, अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। ओके बाय बच्चों।